ऋषि पंचमी कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे देव देवेश, यह पंचमी कैसी है और इसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई है। हे यदु कुलोद्भव, किस प्रकार स्त्रियों के पाप का यह नाश करती है, यह कहिए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं। इस ऋषि पंचमी व्रत करके स्त्रियां किस प्रकार मुक्त होती हैं। श्री कृष्ण बोले, रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञानावस्था या अज्ञानावस्था में जो बर्तनों का स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त हो सकते ही नरक में जाती है। सुनिए, किस कारण से रजस्वला को गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जन्मी महिलाएं रजस्वला होने पर रसोई से दूर रहें। पूर्व समय में वृतासुर को मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा ने ब्रह्महत्या के 4 विभाग कर 4 स्थानों में उसका प्रक्षेपण किया। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, तृतीय भाग को पर्वत में, चतुर्थ भाग को स्त्रियों के रज में गिरा दिए। हे पार्थ, ब्रह्मा की आज्ञा है कि चातुर्य वर्ण को उचित है कि रजस्वला स्त्री को गृह कार्य से दूर रखें। प्रथम दिन रजस्वला स्त्री चंडालिनी, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोबिन, चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती है। ज्ञानावस्था या अज्ञानावस्था में किए हुए स्पर्श से पाप होता है। उस पाप के लिए ऋषि पंचमी व्रत करें। सब पापों को दूर करने वाला और सब उपद्रवों का नाश करने वाला इस ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्रियां करें। इस विषय की एक पुरातन कथा कहता हूँ। पूर्व सत्ययुग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजर्षि सेनजीत ब्राह्मण आदि 4 वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी, पति सेवा परायणा तथा सुहृदजनों की सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता से युक्त हो सुमध्यमा वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी। एक समय उसने अपने को ऋतुमती हुई देखा। हे राजन, वह रजो धर्म युक्त भी अपने गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया और बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हुई। पति भी काल की गति से परलोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, उस स्त्री और पुरुष अपने अपने कर्म से के वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उनकी भार्या जयश्री रजस्वला के संपर्क दोष से कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और सुमित्र भी स्पर्श दोष से बैल हुए। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वश हो ऋतु काल के स्पर्श दोष से त्रियक योनि को प्राप्त हुए। उन दोनों को धर्म के आचरण से अपनी जाति का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करने लगे। सुमित्र का पुत्र, जिसका नाम सुमित था, वह अपने गुरु की सेवा में रत, धर्म को जानने वाला और देवता अतिथि को सत्कार करने वाला हुआ। सुमति अपने पिता की 6 तिथि में अपनी चंद्रावती भार्या से श्रद्धायुक्त हो बोले, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता की सांवत्सरिक तिथि है, इसीलिए आज विप्रों को भोजन कराना है। अतः तुम भोजन बनाने की तैयारी करो। अपने पति सुमति की आज्ञा पाकर उस चंद्रावती ने पकवान तैयार किए। उस समय क्षीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया। उस कुतिया ने यह देखकर ब्रह्म हत्या के डर से उस बर्तन का स्पर्श कर दिया। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते देखकर जलते हुए काष्ठ से मारा और द्विज पत्नी ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तनों को धोकर साफ किए। तदनंतर उसने दूसरी बार पाक सिद्ध कर विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करके जाने के बाद उच्छिष्ट अन्न भूमि पर गिरा। वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी रह गई। तदनंतर रात्रि के समय
वह कुतिया क्षुधा से पीड़ित हुई बैल की योनि को प्राप्त हुए अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे किसी ने भी थोड़ा भी भोजन नहीं दिया। उच्छिष्ट ग्रास तक भी न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मेरे को पदार्थ दिया करता था, आज उच्छिष्ट भी इसने नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में यह विचार किया कि इसको उत्तम द्विष भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया। इससे मुझको पुत्र वधू ने मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर भी टूट गई है। क्या करूं? यह सुन बैल बोला, हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको दुख प्राप्त हुआ है। तुम्हारे ही पाप का बोझा उठाने वाले बैल की योनि से प्राप्त होने के कारण मैं भी अशक्त हूँ। क्या करूँ? अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया गया। मेरे पुत्र ने ही मेरा मुख बांध कर मारा। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना वृथा है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख। दोनों के वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने माता पिता को जाकर उस रात्रि में तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता की ऐसी दुखित अवस्था को देख सुमति जल्द ही वन को गया। मैं कष्ट को जानूंगा ऐसा निश्चय कर हे धर्मराज वहाँ जाकर परम धार्मिक ज्ञान वृद्ध ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों के हित के वाक्य उनसे कहा। सुमति ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्रचित होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। हे तपोधन, किस कर्म के फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पातक से किस प्रकार छुटकारा हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, उस समय दुखित सुमति के वचन आर्त वचन सुनकर सब जानने वाले सर्वतपा नामक ऋषि करुणा से युक्त हो सुमति के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले, हे बेप्र, एक समय तुम्हारे माता पिता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुए ऋतु धर्म को जानकर भी स्पर्श किया। उस दुष्कर्म से वह कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और तुम्हारे पिता भी उसके स्पर्श दोष से वृषभ योनि को प्राप्त हुए। इसीलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विप्रेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा कर 7 वर्ष तक व्रत का आचरण करें। तदनंतर व्रतांत में धन्य का मोह छोड़कर उद्यापन करें तथा शाक श्यामाक और निवार का भोजन करें या कंदमूल का आहार करें और हल जोते हुए खेत के अन्न का त्याग करें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्याह्न काल में नदी आदि निर्मल जलाशय पर जाकर आपा मार्ग के काष्ठ से दंत धावन करें। दांतों की शुद्धि कर मृतिका से स्नान कर जल से स्नान करें। तिल और आंवले के कलक से केशों को धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्रचित्त से अरुंधति सहित ऋषियों की पूजा करें। सुस्थिर मन से सप्तऋषियों की पूजा करें। हे द्विजोतम, इस प्रकार सप्तऋषि का व्रत करने से रजस्वला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, ऋषि के कहे वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धापूर्वक व्रत किया। सब पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी व्रत को माता और पिता को यथोक्त फल दिया। हे नृपति शार्दूल, व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से मुक्त हो विमान में स्थित हुई। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग चली गई। सुमति का पिता भी मृत्यु प्राप्त होने पर पशु योनि से छूट गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग चला गया। शरीर तथा मन से किया गया जो कुछ पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। हे नृपोतम, इस व्रत के करने से जो पुण्य होता है उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नानादि में जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह इस व्रत के करने मात्र से प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख को भोगती है तथा रूप लावण्य पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है। इस लोक में आनंद मनाती है तथा परलोक में परमोगति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत ऐसा है कि सर्व संपत्ति वाला और सब पापों का नाश करने वाला तथा धन स्वर्ग और पुत्र को
देने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं।